हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्ण राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा जी को कहा है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है बाल विवाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है रूस पर, सी ऑप्शन है चीन पर, डी ऑप्शन है अमेरिका पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश ने परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है संतूर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक नृत्य से था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ए ऑप्शन है मदन ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है मदन के दोस्त ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ए ऑप्शन है 2,
बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है बांदा बैरागी, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु नानक देव थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है चोर को, बी ऑप्शन है डाकू को, सी ऑप्शन है नाखून को, डी ऑप्शन है बदमाश को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है माइसन नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया का, बी ऑप्शन है 11 रुपया का, सी ऑप्शन है 12 रुपया का, डी ऑप्शन है 15 रुपया का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि रंगपा कैसा था। ए ऑप्शन है जुआरी, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है वकील, डी ऑप्शन है किसान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा कैसा था, तो रंगपा जुआरी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है विद्वान लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है इंग्लैंड के, बी ऑप्शन है अमेरिका के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है रूस के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि जार शाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में,
बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रूस के जो राजा होते थे उसे जार बोला जाता था। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया, तो चोरी का आरोप लगने पर छोड़कर भाग गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है चहल्लुम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुंज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुंज क्या था, तो एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ए ऑप्शन है रंगप्पा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन है अस्पताल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है ललिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण, वो कहाँ नौकरी करता है। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं
नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।